आज की जो क्लास है हमारी, हमने पिछली क्लास में लेसन नंबर 6 ज्योग्राफी का द्वितीयक क्रियाकलाप को डील किया था और आज की जो क्लास है वो है तृतीयक क्रियाकलाप लेसन नंबर 7 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक फर्स्ट बुक है। लेसन नंबर 7 की बात करें तो इस चैप्टर का नाम ही है तृतीयक क्रियाकलाप, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे टेरिटरी एक्टिविटीज़। ध्यान रखना, तृतीयक क्रियाकलाप को इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटरी एक्टिविटीज़। हाँ, तो ये तृतीयक क्रियाकलाप है क्या, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इंसान के काम को, यानी इस धरती पे हम लोग जो भी काम करते हैं, एक इंसान, आप देखते हो किसान भी खेती कर रहा है, फैक्ट्री में सामान बन रहा है या मार्केट में सामान बिक रहा है, इंसान काम तो कर ही रहा है पैसा कमाने के लिए। तो सिंपल मैंने आपको बताया था, धन कमाने के लिए यानी अर्निंग करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो कहलाता है आर्थिक क्रिया, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइफ में काम आएगा कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक क्रिया, वे क्रिया जिनसे लाभ प्राप्त हो या धन प्राप्त हो उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई भी काम जो आपको प्रॉफिट देता है, पैसा देता है, उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और एक होता है गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रिया, मतलब वो काम जिनसे आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होता लेकिन इंसान फिर भी करता है। तो ऐसे कौन से काम है जिनसे इंसान को प्रॉफिट नहीं होता, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए भंडारा करवाते हैं भाई, आप भंडारा लेने पहुंच जाते हो डोल वोल लेके, और जो व्यक्ति करा रहा है वो भंडारा करा है, उससे उसे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब बाकी लोग, आप जैसे कहीं कहेंगे जी सवाब मिल रहा हमें, तो हम जन्नत में जाएंगे। भाई जन्नत और नर्क और स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं इस धरती पे, भाई किसी ने नहीं देखा। और देखने की इच्छा हो तो पटरी के नीचे आओ, ट्रेन की पटरी के नीचे शायद दिख जाए भाई स्वर्ग और नर्क या जन्नत या दोज़ख। तो भाई ऐसी क्रियाएं जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, भंडारा करवा देना, अंधे को सड़क पार करवा देना, प्यासे को पानी पिला देना। अच्छा, ये तो कुछ नहीं, हद तो तब होती है जब वो बड़े बड़े फ्लाईओवर के नीचे बेचारे गरीब लोग बैठे हैं और ताज्जुब होता है कि घर से ले आते हैं यूज़ किए कपड़े वगैरह जो भी है, दरी रजाई वगैरह, और ले जाते समय सेल्फी ज़रूर लेते हैं उनसे, मतलब देते हुए। अच्छा, एक साथ में लेके जाएंगे, HD क्वालिटी में फ़ोटो खींची, सोशल मीडिया पे अपलोड करना है कि मैं मतलब पुण्य का काम कर रहा हूँ। तो अब आजकल देखें तो वो भी प्रॉफिट का ज़रिया बनता जा रहा है, लाइक और शेयर तो मिल रहे हैं ना भाई उसके ज़रिए, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फ़ोटो डाल के कि आज मैंने ये नेक काम किया है। ये कौन सा नेक काम है भाई? सामान दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं जी सवाब मिल रहा है। इन सब में रहमान सबसे आगे, हम जानते हैं। अभी एक बार वो बांट रहा था चिप्स के पैकेट। अब बिरयानी वगैरह ये चीज़ें खूब बांटते हैं, ये तो है ना। हाँ। तो बांटो, अच्छी बात है, लोगों की मदद करो, पर दिखावा मत करो, किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। फ़ोटोज़ बना के, वीडियोज़ बना के अपलोड करना, सोशल मीडिया पे शेयर करना कि मैंने आज ये नेक काम किया, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। खैर, तो ये सब गैर अनार्थिक क्रिया, उससे किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होता। वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्योंकि उसमें आपको किसी प्रकार का कोई पैसा या धन नहीं मिलता, ये दिमाग में बिठा लेना। अब आर्थिक क्रिया यानी जिनसे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उसमें भी 4 कैटेगरी है काम की। पहली कैटेगरी प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में क्या था, मैंने आपको बताया था, कृषि, डायरेक्ट कुदरत से जो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं वो है प्राइमरी या प्राथमिक। द्वितीयक सेकेंडरी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सामानों का उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमारा है द्वितीयक
क्रियाकलाप, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब बात आती है भाई तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप यानी टर्शरी एक्टिविटीज़ का जो संबंध है वो किससे है? सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सेवा, सेवा वाली सेवा नहीं, पुण्य वाली सेवा नहीं। सर्विस सेक्टर का मतलब है डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, ये सब चीज़ें, हाँ, जो मदद मतलब एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बदले में पैसा भी ले रहे हैं, ये चीज़ है। भाई आप मिस्त्री से घर बनवा रहे, वो भी सर्विस सेक्टर कर रहा है। व्यापार, व्यापार बिजनेस, ध्यान रखना, ट्रेड, इसको भी शामिल किया जाता है किसमें? तृतीयक क्रियाकलाप में। सामान को बेचना, खरीदना, ये सब किसमें है आपका? तृतीयक में। बीमा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब आपका किसमें है? तृतीयक क्रियाकलाप में यानी टर्शरी एक्टिविटीज़ में। अगर आप सामान बना रहे हो या आपका अपना बिजनेस है जो सामान बना रही है, तो वो बिजनेस इसमें नहीं आएगा, वो सेकेंडरी में है। लेकिन आप कोई दुकान चला रहे हो, किराने का स्टोर भी चला रहे हो, तो वो भी किस में आएगा? तृतीयक में आएगा, ध्यान रखना। मतलब कोई भी चीज़ जिसमें आप सर्विस दे रहे हो वो सब कहलाता है आपका तृतीयक क्रियाकलाप, ये ध्यान रखना, सर्विस देना। सिंपल बात करें कि वो काम जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करे। ट्रांसपोर्ट, ये भी तृतीयक में है, परिवहन भी तृतीयक में है, ये दिमाग में बिठा लेना। अगला व्यापार की बात करें तो वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी सामान को खरीदना और बेचना, ये ट्रेड कहलाता है, यही व्यापार है। व्यापार की डेफिनेशन है, बिजनेस की डेफिनेशन, ध्यान रखना, सामान को खरीदना और बेचना। और ये कहाँ पर होता है? व्यापारिक केंद्र में होता है। बिजनेस सेंटर एक जगह होता है, ऐसा नहीं कि भाई कहीं भी बिजनेस शुरू कर दिया, कहीं भी मतलब व्यापार कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मार्केट होता है भाई बाकायदा, आप देखते हो दिल्ली में गांधीनगर मार्केट, कृष्णनगर मार्केट, या जो भी जितने भी सारे मार्केट है, सरोजिनी नगर मार्केट, ये सभी मार्केट्स हैं और वहाँ पे ये चीज़ें बिकती खरीदी जाती हैं। एक चीज़ एक पर्टिकुलर मार्केट में ही मिलेगा। भाई कपड़ा है तो गांधीनगर मार्केट में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, या स्पेयर पार्ट्स है तो उसके लिए आपको नेहरू प्लेस वगैरह जाना पड़ेगा, करोल बाग है। तो एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो स्पेसिफिक मार्केट में ही मिलता है, तो वो व्यापारिक केंद्र है। व्यापार में एक होता है आवधिक या पाक्षिक बाजार, ध्यान रखना। आवधिक यानी समय, टाइमिंग जिसे हम कहते हैं, ऐसी मार्केट जो एक फिक्स टाइम पर लगती है और वो आसपास के गांव के आसपास के क्षेत्रों की मदद करते हैं, बस और कुछ नहीं, थोड़े टाइम के लिए। आवधिक मतलब टाइम, पाक्षिक जो गैप दे दे के मार्केट लगे। एग्जाम्पल के लिए बुध बाजार, शनि बाजार, ये इनका टाइम फिक्स है कि ये शनिवार वाले दिन ही लगेंगे तो शनि बाजार है, इसे हम बोलते हैं। बुधवार वाले दिन लगे तो बुध बाजार। हाँ, चोर बाजार भी है भाई, तो जब भी लगे। ये इन जैसे ही लोग होते हैं जो चोर बाजार से जूते लाते हैं 200 का और मोहल्ले में चिल्लाते हैं 2000 रुपये का रिबॉक लाओ, रिबॉक। ये फितरत मैंने देखी है। वो बाजार यहीं से खरीदा जाता है सामान सारा, और मोहल्ले में पीट पीट के चिल्लाया जाता भाई ब्रांडेड चीज़ पहनना हम तो यही लोग होते हैं जो यहाँ से सामान लेकर और एक तरीके से जोर शोर करते हैं। नहीं, हकीकत है। यहाँ 50 रुपये की टी शर्ट खरीदेंगे, 70 रुपये की टी शर्ट खरीदेंगे। किसी ने पूछ लिया भाई कितने के लिए, अब बड़ी देर 450 की ली थी मैंने तो। अच्छा, बोलने में कुछ ज़्यादा बोलते थे मॉल से लिया था, इस मॉल से लिया था, उस मॉल से लिया था, या ये ब्रांडेड है इसके शोरूम से उठाया था, मतलब बोलने में कुछ नहीं। हाँ, तो आवधिक पाक्षिक बाजार ये एक टाइम इंटरवल पर होता है, ये ध्यान रखना। हमेशा नहीं होता, एक फिक्स टाइम होता है इसका, उसी दिन ये लगता है, ये है। और इसमें सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि ये आसपास के इलाकों की ज़रूरतों को पूरा करता है और कुछ नहीं है। ये ज़्यादातर ग्रामीण एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में बड़े पैमाने पर लगते हैं, ग्रामीण एरियाज़ में। एक है ग्रामीण विपणन केंद्र, यानी रूरल एरियाज़ में जो मार्केट है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बाज़ार है, वो गांव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं आपका। तो ये सब व्यापार के अंतर्गत ही
आते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। परिवहन की अगर हम बात करें तो परिवहन होता क्या है, ट्रांसपोर्ट की कोई एक डेफिनेशन, तो वस्तुओं और सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना ही कहलाता है हमारा ट्रांसपोर्ट या परिवहन। ठीक है। और इसे प्रभावित कौन कौन से कारक कर रहे हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो मांग और एक मार्ग, डिमांड और आपका वे रास्ते। अब मांग जब तक नहीं होगी तब तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अब भाई सड़क उस इलाके में तो बन नहीं सकती जहां पर लोग रहते नहीं है, सड़क भी तो वहीं बनेगी जहां पर लोग रहते हो, डिमांड हो, पब्लिक चाहती है कि भाई सड़क बने, बस स्टॉप बने, बसें वगैरह की सर्विस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ध्यान रखना कि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पर नहीं होता। और रास्ते बड़े ध्यान रखने होते हैं, मार्ग भी होना चाहिए, रास्ता भी होना चाहिए। अब पता चले नदी के ऊपर थोड़ी सड़क बना के बैठ जाएंगे, तो रास्ते भी बहुत ज़रूरी है। पहाड़ी एरियाज़ है, नॉर्मल एरियाज़ हैं, तो एरिया के हिसाब से ही वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनता है, ये ध्यान रखना। अब जाहिर सी बात है, हम कहते हैं भाई हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर नहीं है या मार्ग अच्छे नहीं हैं। देखो जाहिर सी बात है, सरकारी योजनाएं कुछ धरी की धरी है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि पब्लिक भी यहाँ की कम अफलातून नहीं है। भाई इस देश की पब्लिक जो है, इंडियन रेलवे के भाई बाथरूम में से वो मग उठा के ले आते हैं, तो सोचने वाली बात है। हाँ, अब तो जंजीर, अब उन्होंने भी जंजीर से बांधा, अब तो जंजीर समेत गायब कर देते हैं लोग ऐसे ऐसे। तो क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर होगा, सोचो, हद होती है किसी भी चीज़ की। अच्छा वो तो छोड़ो, वो तो कुछ नहीं, चलो स्लीपर क्लास है या लोअर क्लास है तो वहाँ सारे खचरे भरे पड़े हैं, तो इससे ऐसा दिक्कत हो जाती है। लेकिन एसी में ट्रैवल करने वाला भी उससे क्या गुजरा है। हाँ, अब सुबह स्टेशन पर रुकनी है गाड़ी, अब वो उसका स्टेशन आया, उनने चद्दर वद्दर डाल दिया बैग में, लेके निकल गया। अब वो देते हैं भाई, इंडियन रेलवे चद्दर दे रही है या शॉल दे रहा है ओढ़ने के लिए, या कंबल, बेडशीट। अब वो क्या करते हैं लोग, उसे डालते हैं 1 to 4। हर रोज़ कितना चपत लगता है बताओ। अब ऐसे देश में क्या मार्ग होगा, सोचने वाली बात है, क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करेंगे। अच्छा इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है। आप देखोगे मेट्रो में ये चीज़ नहीं है। आप उसकी एक सीट का बाल बांका करके दिखा दो, कूट के जाएंगे CISF वाले वहीं पे बेहतर तरीके से। फ़ाइन है, थूक नहीं फेंक सकते पटरियों पे, गंदगी नहीं फैला सकते, क्योंकि मेट्रो क्या है, प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये करा मैंने तो कहा कोई शक नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये देश चुनौतियों से नहीं, तो बस समझ ही जाओ। तो ये देश वाकई में चुनौतियों से नहीं लड़ रहा है, जिससे भी लड़ रहा है वो सब जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये चीज़ें इफेक्ट। अच्छा परिवहन को हम मेज़र कैसे करते हैं, माप। ट्रांसपोर्टेशन का मेजरमेंट है, पहला किलोमीटर, दूसरा समय, तीसरा लागत, कॉस्ट। देखो आपको कहीं जाना है तो आप सबसे पहले देखते हो कि यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है, किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस है। फिर उसके बाद आप देखते हो टाइम कितना लगेगा जाने में, यहाँ से वहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा। और तीसरी चीज़ आते हो लागत, और इसे देखने के बाद आप छोड़ देते हो, छोड़ो प्लान कैंसल, आज तो जाएंगे ही नहीं। भाई किसी को कहोगे चलेगा साथ में अजमेर घूमने या जयपुर घूमने, तो पहले तो 250-300 किलोमीटर है, हाँ चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का रास्ता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही कहोगे 4000 रुपये लेंगे, छोड़ यार फिर कहीं चलेंगे। मुझे लगा तू ले यार आपने पैसों से, अल्लाह जाने से पहले
आखिरी स्टेप जो होता है लागत का हो जाता है कि खर्चा कितना आ जाएगा। और उसे कहो चल 2-3 दिन के लिए मैं ले चल रहा हूँ, पैसे मेरी तरफ से, फ्री मेरी तरफ से, कह चलो चलो 2 क्यों 4 दिन के लिए चल रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, परिवहन को 3 तरीक़ों से मेज़र किया जाता है। अच्छा, जो बंदा अपनी गाड़ी से जाएगा वो तो किलोमीटर देखता है, टाइम देखता है, और सबसे बड़ी बात पेट्रोल का खर्चा देखता है। हाँ, खर्चा क्या पड़ेगा, तो इस हिसाब से जाएंगे। होते हैं कई लोग उली भी निकल जाते हैं। ना ना, हम तो उली ही बोलेंगे। तो निकल जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा कोई मायने नहीं रखता, 4-4 गाड़ियाँ लेके जाते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में टूरिज्म, तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्सरी एक्टिविटीज़ में अगला है हमारा पर्यटन, टूरिज्म। टूरिज्म पर्यटन होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो पर्यटन, किसी से पूछो क्या है, बस घूमना फिरना ही पर्यटन है, वही बात सही है। तो कुछ पल फुर्सत के बिताए जाए, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो आनंद प्रमोद या एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के हिसाब से थोड़ा खुद को विश्राम देने के लिए, यानी कि रेस्ट देने के लिए या रिफ़्रेश होने के लिए इंसान एक तरीके से घूमता है, तो उसी को हम कहते हैं पर्यटन या टूरिज़म। हाँ, तो अब कई हैं आप में से, वो अपना मोहल्ला घूम के कहते हैं अभी घूम के ही आ रहा हूँ, तो उसे टूरिज़म। देखो सिंपल शब्दों में कहें तो टूरिज़म एक ऐसा टॉपिक है जो इस समय काफ़ी चर्चा रहा है और पिछले कई सालों में काफ़ी बड़ा सेक्टर बना है ये पैसों के मामले में। पर्यटन की बात करें अगर हम, तो गर्म इलाकों के लोग ठंडे इलाकों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ठंडे इलाकों के लोग गर्म इलाकों में आना ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा टूरिज़्म को इफ़ेक्ट क्या करता है, फैक्टर इसके भी है। पहला मांग, दूसरा मार्ग, इसका भी वही है। जब तक डिमांड नहीं होगी ये सेक्टर बनेगा ही नहीं। भाई लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा घूमना, तो टूरिज़्म प्लेस बनाए जाते हैं, या रास्ते होंगे। अब आप ऐसी जगह तो जाओगे नहीं जहाँ पे रास्ते ही ना जा रहे। अब आपसे कह दिया जाए कि भाई हिमालय की चोटी पर जाना है आपको, वहाँ तक तो चले जाओगे गाड़ी वाड़ी से, फिर उसके बाद पैदल जाना है तो जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते नहीं। तो रास्ते, बड़े मार्ग जो हैं वो डिपेंड करते हैं। पर्यटन होते कहाँ पर हैं, तो इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले पर्यटन के लिए आपके पास ये डेवलप कहाँ पे होते हैं, तो कोई भी देखोगे हिस्टोरिकल प्लेस हो, कल्चरल सांस्कृतिक हो, भू दृश्य हो, नेचुरल पे बहुत जा रहा है आजकल। हाँ, नेचुरली चीज़ें लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। मोहल्ले में भी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें होती है। सही है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और भूदृश्य, हिस्टोरिकल प्लेस, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं जैसे लाल किला, ताजमहल जैसी चीज़ें, बिल्डिंग्स जहाँ पे कोई हिस्टोरिकल चीज़ें हों, लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। कल्चरल हो, जैसे कि एक अलग भाषा, एक अलग तरीके का आप कह सकते हो कि पहनावा, रहन सहन, खान पान, जैसे राजस्थान है वो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भूदृश्य, नेचुरल चीज़ें हों, वहाँ पे झरने हों, वाटरफॉल, इस तरीके से नदी तालाब वगैरह कुछ अलग तरीके की चीज़ें हों। धार्मिक प्लेस पे भी लोग जाना पसंद करते हैं, तो धार्मिक प्लेस भी पर्यटन का एक केंद्र बन जाता है, आप देखोगे। तो धार्मिक स्थल, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती है। इन चीज़ों की वजह से पर्यटन होता है या टूरिज़्म होता है। कई लोग मार्केट भी जाते हैं आप में से। हाँ, मैं जानता हूँ, दर्शन करने जाते हैं। अब वो देव दर्शन तो होता नहीं है, देवी दर्शन ही होता होगा कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। तो वो भी पर्यटन में शामिल कर लेना भाई। हाँ, कुछ नहीं, कुछ में से बहुत लोग ही जाते हैं, समझ रहे हैं। 3-4 बार में ही काम हो गया होगा तो बहुत है, क्या होगा 3-4 बार में ही
मार्केट बहुत है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का ये नुकसान हुआ है मार्केट में। मैं मार्केट समझ के आता हूँ। अच्छा, अब मार्केट समझने जाते हैं, समझाने जाते हैं तो वही जानते हैं। खैर, तो ये सब चीज़ें आपका पर्यटन में आती हैं, और पर्यटन टूरिज्म प्लेस है, इसमें ये सारी चीज़ें आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये फैक्टर है जिसकी वजह से ये सेक्टर उभर रहा है तेजी से। चतुर्थक क्रियाकलाप यानी आपका क्वाटनरी कहा जाता है इसे एक्टिविटीज़ को। तृतीयक में तो सेवा हो गई, चतुर्थक में होता है रिसर्च। रिसर्च हो गया, वैज्ञानिक खोजें हो गई, बड़े बड़े बौद्धिक स्तर वाले काम हो गए, उन सबको किस में रखा जाता है हमारा चतुर्थक क्रियाकलाप में। 4 कैटेगरी के काम हो गए आपके, ध्यान रखना। पांचवा एक नया उभरा है और इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। पांचवें क्रियाकलाप की बात करें यानी पंचम एक्टिविटीज़, इसमें क्या होता है कि नीति निर्माता, अंतिम फैसला दाता, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज जितने हैं, बड़े प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये लोग क्या कहलाएंगे आपके प्रेसिडेंट्स वगैरह, सब किस क्रियाकलाप में आएंगे पंचम क्रियाकलाप में आएंगे, क्योंकि इनका फैसला अंतिम है। तो अंतिम फैसला दाता या नीति निर्माण वाले जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी वो किस में आएंगी पंचम में आएंगे। और एक अलग से काम आजकल चल रहा है बाह्य स्रोतन का, ध्यान रखना, जिसे आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन होता है आप अपने काम को किसी दूसरे देश या दूसरी कंपनी से करवाते हैं, वो काम आप अपने देश में ना करके किसी दूसरे देश को वो काम सौंपते। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका कॉल सेंटर के लिए इंडिया पे डिपेंड है, वो अपने यहाँ कॉल सेंटर को नहीं चलाता। उसकी वजह यह है कि उसे लगता है कि खर्चा ज़्यादा आएगा, लागत ज़्यादा आएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो उसे सस्ता मिल जाता है भारत में। तो इंडिया में आप देखोगे रात में इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चलते हैं, तो वहाँ से कॉल आता है और यहाँ पर पिकअप होता है। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि वो इंडिया से कॉल सेंटर्स का यूज़ करेंगे। तो मतलब ऐसे काम जो आप बाहरी स्रोतों से करवा रहे हैं यानी आउटसोर्सिंग है, अपने देश के अलावा दूसरे देशों से वो काम करवाया जा रहा है, ऐसे काम को हम क्या कहते हैं बाह्य स्रोत। एक टॉपिक और है इसमें, चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन में क्या होता है, आप देखोगे कई बार विदेशी लोग या बहुत लोग जिनके पास पैसा होता है वो सोचते हैं कि अपने ही देश में इलाज कराने का खर्चा ज़्यादा है, तो जितना खर्चा अपने ही देश में इलाज में होगा उतने पैसों में हम दूसरे देश में इलाज भी करा लेंगे और उस देश को घूम भी लेंगे। मतलब एक तरीके से ट्रीटमेंट के साथ साथ टूरिज़्म भी हो जाएगा। भारत में इलाज का खर्चा सस्ता है, सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता है भाई, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। नहीं, जो जितना पैसा चार्जेज है उतना लिया जाता है, बस नॉर्मल फेयर है। तो ऐसे में सिंगापुर, भारत, मलेशिया जैसे बहुत सारे ऐसे देश उभर के सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन देशों के लोग हमारे देशों में आकर अपना इलाज कराना ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई ट्रीटमेंट यहाँ बेहतर भी हो जाएगा और उतने पैसों में हम इस कंट्री को घूम भी लेंगे। तो ये चिकित्सा पर्यटन काफ़ी तेज़ी से उभरा है, भारत इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे आया है। इन सब के अलावा एक टॉपिक और है हमारा अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन की बात करें तो आप देखते हो विकसित देश काफ़ी आगे हैं, उनकी फिल्में देखोगे वो हाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और अभी हम 3G 4G में चल रहे हैं। अब उनके वाईफाई में आप अपना मोबाइल चलाओ तो उनका स्पीड 150 GB के आसपास तुरंत आती है। हाँ, यहाँ KBS में स्पीड है, दो एक से ज़्यादा जाता भी ना है। तो अंकीय विभाजन देखोगे, आवाज़ नहीं भाई, देखो अंकीय विभाजन में क्या है आपका कि विकसित और विकासशील देश, दो कैटेगरी के देश हैं दुनिया में, एक विकसित है और एक विकासशील है। अब इन दोनों में तकनीक का जो डिफरेंस है, विकसित देश काफ़ी ऊपर है टेक्नोलॉजी में और विकासशील देश पिछड़े हुए हैं। तो विकसित और विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी का जो अंतर है, इसी अंतर को हम कहते हैं अंकीय विभाजन। टेक्नोलॉजी का जो अंतर है इसी को कहा जाता है अंकीय विभाजन, ये ध्यान रखें।
तो इस तरीके से आपका यह अंकीय विभाजन है। इसके अलावा कॉलर दिया गया है। कॉलर का रंग एक तरीके से, हर पेशे को एक कॉलर दिया गया है कि भाई अगर आप इस एक्टिविटी से जुड़े हुए हो तो आपको ये कॉलर दिया जाता है कि आप इस कॉलर में आओगे, यानी एक कलर जो आपके पेशे को सिंबल है, निशानी। जैसे मान लो कोई प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो उसके कॉलर का रंग रेड दिया गया है, लाल दिया गया है, ध्यान रखना। अगर कोई द्वितीयक से जुड़ा हुआ है तो उसके कॉलर का रंग नीला दिया गया है, ठीक है। और कोई तृतीयक से जुड़ा हुआ है तो उसको वाइट कॉलर दिया गया है, ठीक है। तृतीयक और चतुर्थक वाले को वाइट कॉलर दिया गया है, और पंचम क्रियाकलाप को गोल्डन यानी स्वर्ण कलर का कॉलर दिया गया है। तो ये 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी के अलग अलग कॉलर दिए गए हैं, जो कि इस चैप्टर में इतना ही था आपका। इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स हैं और यही सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से डील करना है। जितना बताओ उन्हीं को पढ़ना है, और बाकी नोट्स तो मैंने करवा दिया आपको।